सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। जैसा कि हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ब्रज के संत ब्रजवासियों के भाव सुनने को मिलते हैं और हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम आपको ब्रज के जितने भी संत हैं उनके साथ हुई लीलाएं घटनाएं हम आपको शेयर करना चाहते हैं। तो उसी संतों की सीरीज में हम आपको एक और संत के दर्शन कराने वाले हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे राधे। महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, हमारे सभी भक्त आपका नाम जानना चाहते हैं। हम राजस्थान कोटा के रहने वाले हैं जी। और मोहनदास बैरागी मेरा नाम है। मोहनदास बैरागी राव। हाँ। तो आपका जो प्रॉपर जन्म स्थान है वो कहाँ का है? हमारा बूंदी बूंदी राजस्थान में। अच्छा, तो महाराज जी सबसे पहले मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि बरसाना धाम आपको कैसे आगमन हुआ, कैसे बरसाना धाम आए? पहले मैं वृंदावन धाम आता था। पहले वृंदावन आते थे? पहले वृंदावन आता था। जैसे कोरोना लगे आ रही है, सीमा सील हो गई, तो मेरी अचानक राधा रानी जी की ऐसी उत्कंठा हुई जी कि मैं श्री राधा रानी जी के दर्शन करूं। गोवर्धन जी की सीमा सील थी, आने में बड़ी समस्या थी, लेकिन राधा रानी जी ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर कि वो सीमा भी सारी वो खत्म करके और मुझे यहाँ बरसाना धाम आ गया। अच्छा, तो आप जो सबसे पहले बरसाना कब आए थे? बरसाना धाम में सावन मास में आया। सावन महीना? हाँ, 2021 में। 2021 सावन का अयोध्या पे चल रहा है। अच्छा। उसके बाद में फिर ये दोबारा में कार्तिक मास में आया जी। तो फिर मेरी लाडली जी की ऐसी कृपा हुई, फिर मुझे बुला लिया यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पर मैं सवेरे मंगला का दर्शन करता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, 5 बजे मंगला का दर्शन करके परिक्रमा करके ग्यौर वन होता हुआ और मान मंदिर होता हुआ और फिर संगार आरती में श्री राधा रानी का दर्शन कर लेता हूँ। हाँ। तो महाराज जी सबसे पहले श्री जी ने आपको सावन के महीने में बुलाया? हाँ महाराज जी। तो उसके बाद जो फिर से आप जो कार्तिक महीने में? जी महाराज जी। तो बाबा यहाँ जी बरसाना रहकर आपको क्या सुकून मिलता है? हर कोई वृंदावन जाता है, ब्रज में आता है, लेकिन बरसाना का सुकून क्या है वो आप बताएं। महाराज जी ये जो बरसाना है ये विश्व का ब्रह्मांड है। अच्छा। और ब्रह्मांड ये शाश्वत है। अच्छा। जो बरसाना धाम है शाश्वत है, हालांकि वैसे तो ब्रज पूरा एक शाश्वत है, लेकिन यहाँ बरसाना में मुझे इतनी संतुष्टि मिली, इतनी सेटिस्फेक्शन हुआ मैं, और इतना आनंद आ रहा है कि आपको इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो महाराज जी आपके पारिवारिक जीवन में जो कोटा में जो आप जो बूंदी के यहाँ जो रहने वाले परिवार में कितने लोग हैं? महाराज जी मैं एज ए बैंक से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक से? मैं ICICI बैंक से रिटायरमेंट। अच्छा, ICICI बैंक से ये विलय हो गया था, राजस्थान बैंक में थे। अच्छा। उसके बाद में जैसे मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जी, तो वृंदावन आने लगे। वृंदावन आते आते ये एकदम परिवर्तन हुआ राधा रानी का आने का था, क्योंकि यहाँ मेरा कोई परिचय नहीं था। लेकिन राधा रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि यहाँ मुझे जो चाहता था ना उससे ज्यादा मिला। महाराज जी हमारे भक्तों को कोई लीला या कोई चमत्कार बताइए कि जो आपके साथ घटी हो। महाराज जी मैंने जैसे ही विचार किया मैं बरसाना धाम चाह रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ के परिकर हैं जो लेक्चर है संस्कृत के, और पास में पढ़ाते हैं अपने कामा के पास में। जी जी। और राजस्थान में हमारे किशनगढ़ भी रह के आए हैं। जी जी। तो और विद्वान पुरुष है, तो उनसे मेरी मुलाकात होगी वहाँ मंदिर में। वो भी पाठ करने आते थे। गोस्वामी जी थे? गोस्वामी परिकर यहाँ के। ठीक है। और सीढ़ियाँ के नीचे रहते हैं। जी जी जी। तो वार्तालाप हुई, वार्तालाप में उन्होंने कहा कि महाराज कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा महाराज जी मैं यहाँ रह रहा हूँ, कि मेरे पास में 800 गज का प्लॉट है और आप मेरे उसमें रहो। अच्छा, मतलब आपके मन में बरसाना धाम रहने का विचार था? दूसरे दिन ये मुझे आश्वासन मिल गया। अच्छा, श्री जी की कितनी बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी, बहुत बड़ी कृपा है। और उन्होंने कहा इतना बढ़िया आपके लिए सुविधा है, खूब आप रहो, खूब प्रसाद पाओ और यहाँ भजन करो आप। अच्छा। ये हमारे उनके पुजारी जी थे यहाँ के मंदिर के परिकर जी, गोसाई जी, तो उन्होंने भी इतनी बड़ी कृपा की हमारे। अब राधा रानी जी के माध्यम से हुई हमारे श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है। ये तो स्वयं श्री जी की कृपा समझे, क्योंकि श्री जी ने अपने पुजारी से आपको रहने का स्थान दिलवाया। बिल्कुल महाराज जी, आपने जो मांगा श्री जी ने वो आपको बिल्कुल जो दिया महाराज जी। तो श्री जी की तो बहुत अपार कृपा है। अपार कृपा है महाराज। महाराज जी आपकी जैसे कि अगर आपकी पढ़ाई की बात करें, जैसे कि आपने बैंक की नौकरी की, आपने की पढ़ाई कितनी की होगी आपकी? महाराज जी मैं MA हूँ। अच्छा। और मैंने 8 साल पहले नौकरी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि ये अगर मैं नहीं छोड़ता तो मुझे ये दर्शन नहीं मिलता, ये राधा रानी का सत्संग नहीं मिलता, यहाँ के ब्रजवासियों के जो यहाँ की मधुकरी, यहाँ के जो है जो रस मुझे नहीं मिलता। तो मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं, क्योंकि
मुझे वहाँ करीब 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मिलते थे महीने के। 1 लाख रुपए मिलते अब तक नौकरी करता। अच्छा, अब तक करता। उस समय मुझे 58,000 रुपए मिलते थे। जब आपने नौकरी छोड़ी उस समय आपको 58,000 रुपए आपकी महीने की सैलरी हाँ, थी? महीने की सैलरी थी। और वो मैंने यूँ मानोगे 8-9 साल छोड़े होंगे तो 1 लाख रुपए तो आराम से, 1 लाख रुपए बिल्कुल बिल्कुल हो जाते। लेकिन मेरे तो राधा रानी जी ने इतनी कृपा कर दी है जो मुझे इतना संतुष्ट हूँ जो बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ हमारा है कि सेटिस्फैक्शन आर द ग्रेट फिजिशियन। आदमी को अगर काउंट से अगर संतुष्ट हो जाए तो आपकी जितने भी ये करोड़ रुपए महल है, गाड़ी बंगला है, ये सब नाशवान चीज़ें हैं, ये कोई साथ में जाने वाली नहीं है। तो महाराज जी, जो आपकी इतनी 58,000 सैलरी थी तो एकदम से कैसे विचार बनाया छोड़ने का, श्री जी की लीला में जाने का? कोई कारण रहा आपके जीवन में या फिर ऐसी श्री जी ने कृपा करी? महाराज जी, ये मैंने पहले भी कहा आपको कि अनुभव किया जाता है, क्योंकि हमारे दिव्य चक्षु भी इतने वो नहीं है जो हम ठाकुर जी को, इससे अनुभव होता है। अभी लीला समझो ठाकुर जी की, और ये कैसे भी समझो छोड़ना ओढ़ना जो भी था, वह मैं तो एक चीज़ राधा रानी जी की कृपा मानता हूँ। कुल मिलाकर आपने नौकरी छोड़कर बड़ा ही शांति में जीवन, संतुष्टि जीवन बहुत पाया, बहुत आनंद है। और उस कभी ये जब से 20 साल जब से राधा रानी के इसमें लगा हूँ, जब से कभी 8 दिन तक मैंने बीमार नहीं पड़ा, गोली नहीं खाई, और डेली 30-40 किलोमीटर की आज भी परिक्रमा कर सकता हूँ। अच्छा। और मेरे शरीर में कोई रोग कोई वो नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जब ठाकुर जी का पाठ करके जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एकदम ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ कुछ यूँ मानो कि 1 क्विंटल की खाया हमने। अच्छा, ऐसी पावर आ जाती है? ऐसी पावर आ जाती है। तो ब्रज की हवा में, ब्रजवासियों के दर्शन में, श्री जी के दर्शन में एक तरह से पावर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पावर जनरेट होती है, जो जनरेट हो रही है। हाँ महाराज जी, यहाँ जो यहाँ की रज है, ब्रज की रज है, उसमें ही पावर जनरेट होती है। और मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ तो महाराज जी वह है, और ये तो राधा रानी का है मामला। देखिए बाबा ने कितने सुंदर भाव बताए कि बाबा ने अपनी 58,000 की सैलरी छोड़कर ब्रज में आना कितना सौभाग्यशाली समझा। आज के ज़माने में हर कोई पैसे के पीछे भागता है, लेकिन जब तक संतुष्टि नहीं है आपके जीवन में, जीवन ही बेकार है। और ये सब संतुष्टि, आपके मन की संतुष्टि श्री जी और बिहारी जी के श्री चरणों में ही मिलती है। आपने बाबा के ये सुंदर भाव जाने, कितने भाव से बाबा यहाँ रह रहे हैं, और श्री जी किस तरह से बाबा की रखवाली कर रही है, एक तरह से अपने भक्त को श्री जी किस तरह से रखती है, ये सब आपने बाबा के भाव सुनकर आनंद लिया होगा। आप इसी तरह आनंद लेते रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे।